Everyone, this is Sharja Parihar. If you're preparing for the NEET, then you're at the right place. If you're in 12th standard and preparing for the NEET and the boards together, then I have a strategy for you guys. So let's begin with that. First of all, let's discuss how important 12th standard marks are. So when I was preparing for the 12th के boards, तो I was not preparing for the NEET because मैंने इसीलिए schooling की थी, कोई भी coaching नहीं की, just because I थॉट कि जो 12th की बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन अलग है और नीट की तो प्रिपरेशन अलग ही है. मैं अपने 12th के बोर्ड्स थोड़े ना खराब कर दूंगी, तो आई शुड फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स. बाकी नीट वीट तो होता रहेगा, बोर्ड्स के मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कुछ भी साथ ना दे, बोर्ड्स तो साथ देगा. दैट वॉज माई थिंकिंग एंड पक्का से ये थिंकिंग अभी बहुत सारे लोगों की होगी. ओके, so first of all I want to tell you guys 12th के marks are really important. 12th के boards के marks, because no matter what family function you are attending, you just need a good 12th का score, because लोग तो पूछेंगे, रिश्तेदार तो पूछेंगे. So that is the only thing when you like, that is the only situation where you need a good 12th के board के marks. Okay, so basically तुम्हें guys, coming to the point, NEET and boards, they are not two different paths, they are just one path which diverge them. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि नीट के अंदर तुम 11th 12th दोनों प्रिपेयर कर रहे हो एंड 11th का मोस्टली तुम वही पार्ट प्रिपेयर करने वाले हो, ट्रस्ट मी, इस ईयर में जो तुमने ऑलरेडी 11th के अंदर अच्छे से पढ़ा है. उसके अलावा कुछ बहुत थोड़ा सा कम पार्ट होगा जो तुम और प्रिपेयर कर पाओगे. ओके, एंड जो ज़्यादातर पार्ट होगा वो 12th का ही होगा. सो बेसिकली तुम 12th ही प्रिपेयर कर रहे हो एंड नीट का तो लेवल और ही अच्छा ही होगा ना यार, एज कम्पेयर टू द बोर्ड वन. तो अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम बोर्ड्स नहीं दे सकते क्या यार? सो दे आर नॉट टू डिफरेंट प्रिपरेशंस, दे आर द सिंगल प्रिपरेशन जिसके अंदर तुम दोनों एग्जाम्स दे सकते हो. ऑल यू नीड इज कि जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, जस्ट गिव देम विद लाइक होल हार्ट. तुम्हें अच्छे से वो देना, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज कोर्स एंड एवरीथिंग इज सेम. ओके, तो इसीलिए तुम्हें अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. दे आर बोथ सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट. Guys, now coming to the fact, जो 12th की स्टूडेंट्स है, दे हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एज कम्पेयर टू ड्रॉपर्स. जो ड्रॉपर्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की ड्रॉपर्स, मतलब वो सारे ड्रॉपर्स उसमें आते हैं, तो नंबर ऑब्वियसली उनका ज़्यादा होता है. बट इफ आई कंपेयर द परसेंटेज, तो 12th के स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है. सो इसके पीछे रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि तुम 12th अभी जस्ट पढ़ रहे हो, तुमने जस्ट अभी बहुत अच्छे से 12th को पढ़ा है. लाइक अगर हम एक ईयर में पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ना टीचर उतने अच्छे से पढ़ाएगा ना हम इतना अच्छे से पढ़ पाएंगे. ओके, बट वहीं पे अगर हमने 12th के सारे सिलेबस को एक ईयर दिया है, 11th के सारे जो सिलेबस है उसको एक ईयर दिया है, तो ऑब्वियसली वो हमने अच्छे से किया है. एंड वो तुम जो 12th का बहुत अच्छे से किया हुआ वाला पार्ट है वो तुमने बहुत रिसेंटली किया हुआ है. ठीक है, सो दैट विल हैव अ बेनिफिट टू यू. तो बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू गाइज. सेकेंडली, जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर होता है. लाइक आई रिमेंबर व्हाट प्रेशर आई हैड जब मैं अपना फर्स्ट ड्रॉप ले रही थी या सेकंड ड्रॉप ले रही थी. जो डिफरेंस था, मतलब जो एक ड्रॉप का जो प्रेशर होता है, लाइक यू आर नॉट गोना गेट एनी मोर चांसेस, या कितने साल और ड्रॉप करूंगी यार, मतलब दो ऑल दोज थॉट्स यू आर नॉट गोना हैव दोज थॉट्स. मतलब यू विल बी लाइक ओके, देख लेंगे जो होगा. लाइक तुम at least if you're giving the exams, you will be giving those exams with the free mind. So basically that is a plus point for you guys. So also जो 12th के students होते हैं, they have that energy, like they are just freshers and they have that energy of clearing NEET, ये कर देंगे वो कर देंगे वाली energy. Okay, so basically this energy comes down with time. ठीक है, जैसे जैसे ड्रॉप्स लेते हैं, आई रिमेंबर माई सेल्फ, लाइक आई हैव माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल कि मेरी एनर्जी हर ईयर डाउन गई है एंड आई रिमेंबर दैट. सो बेसिकली if you are getting selected this year, this is the best chance you could ever have. So give your best if you are in 12th right now. Okay, now success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it. Maya Angelou said it. Okay, so basically guys, अभी मैं तुम्हें बहुत सारी जो भी strategy बता रही हूँ, this is a superficial strategy. The way you are going to do it, that will be the best, trust me. अगर तुम किसी और को देखकर ये सोचते हो कि यार वो ऐसे कर रहा है बिकॉज ही इज़ अ टॉपर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है. एवरीबडी इज़ डिफरेंट एट देयर ओन लेवल. तो इसीलिए जो तुम्हारे लिए बेटर है वो हो सकता है उसके लिए ना हो, और जो उसके लिए बेटर है हो सकता है तुम्हारे लिए ना हो. तो डू नॉट कंपेयर विद एनी अदर स्टूडेंट. जस्ट
believe yourself, just believe in yourself, like whatever you are doing, if you are getting things in your head, that is it. तुम्हें कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ओके. Previously said that the successful man is an average man with a laser-like focus. So guys, हमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है या बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं करनी होती है. मैं तुम्हें अभी पूरा शेड्यूल बता दूंगी कि पर डे तुम्हें 26 आवर्स का तुम्हें शेड्यूल बता दूंगी, तो दैट विल मेक योर लाइफ डिफिकल्ट एंड योर लाइफ हेल्प. ठीक है, और फिर तुम मुझे गाली दोगे, बस और कुछ नहीं. सो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कितना डिफिकल्ट कर रहे हो टास्क. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम कितना ईजी टास्क, जो ईजीएस्ट टास्क है उसको तुम कितना अच्छे से कर रहे हो. ओके, विथ हाउ मच फोकस यू आर डूइंग द ईजीएस्ट क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग एट दैट मोमेंट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो जो भी कर रहे हो, टेक टाइम, गिव इट अ टाइम एंड गिव इट योर होल हार्ट. डू नॉट स्पेंड और डू नॉट फोर्स योर सेल्फ बिकॉज कोई टॉपर वो कर रहा है तो तुम वो करोगे. नो, यू डू नॉट नीड टू डू दैट. ठीक है, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. सो लेट्स डिस्कस कि तुम्हें पूरे दिन में क्या करना है और बहुत ही ईजिली तुम्हारा दिन भी निकल जाए एंड तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े बेसिकली. एंड यू मस्ट बी फॉलोइंग दिस टू. So I'm telling this to you because this may make you feel कि okay, whatever you are doing is the right way to do it. ठीक है. So first of all, क्लास में जो भी तुम कर रहे हो उसके नोट्स बनाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नोट्स बनाओगे तुम्हें रिविजन के लिए कभी ना कभी चाहिए होंगे. एंड जो क्लास में पढ़ाया है दैट इज़ योर ट्रेजर बेसिकली. ठीक है, तुम बुक से बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें क्लास चाहिए होती है जो भी टीचर पढ़ा रहा है. ठीक है, तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है तुम्हारे पास नोट्स है, तुम घर पे आओ थोड़ा बहुत लाइक हॉस्टल वगैरह जहाँ भी, तो तुम जहाँ भी आ रहे हो वापस आके टेक अ रेस्ट, मतलब थोड़ी देर का जो भी, इफ़ यू आर हैविंग अ मील या ऐसा कुछ, तो यू टेक दैट ब्रेक. बट आफ्टर दैट रिवाइज एवरीथिंग, मतलब हर क्लास को रिवाइज करो. ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि दे कैन रिवाइज दी दैट डे क्लास विद इन 15 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है. मैं 15 मिनट्स में कभी रिवाइज नहीं कर सकती. एटलीस्ट मुझे हाफ आवर लगता था नॉर्मल क्लास के लिए, जो बहुत टिपिकल होती थी या जिसके अंदर बहुत कुछ कवर हो गया है उसके लिए 1 आवर भी लग जाता था. वो 1 आवर की क्लास थी पर मुझे 1 आवर रिविजन में लग जाता था. पर मुझे उस टाइम थोड़ा बुरा लगता था बिकॉज ऑब्वियसली द पीपल अराउंड मी वो आके बोलते थे यार 15 मिनट में हो जाता है, तेरा कैसे नहीं होता. सो ऑब्वियसली उस वक्त बुरा लगता है, बट देन आई रियलाइज कि वो पढ़ते हैं एंड मैं सच में उसे रिटेन करने की कोशिश करती हूँ. ओके, सो बेसिकली तुम अगर टाइम दे रहे हो तो दैट इज नेवर वेस्ट. तुम अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं कर रहे हो अगर तुम पढ़ रहे हो तो. ठीक है, तो जितना भी टाइम लगे, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज गाइज. तुम बस कुछ अच्छे से कर रहे हो, ट्रस्ट मी. ठीक है, so this is normal to have like to spend hours, like hours, 1 hour, 2 hour, 3 hour just in revising the day. ठीक है, तो इट्स ओके इफ यू आर रिवाइजिंग. ठीक है, सो सेकेंडली ये सब करने के बाद में तुम्हें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली करने हैं. 20 क्वेश्चन मैक्स है. तुम अगर इजी क्वेश्चंस कर रहे हो 20 क्वेश्चंस करो. अगर तुम HCV के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 घंटा, मतलब 1 घंटा दो इसको. अगर 1 घंटे में तुम 2 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो चिल है. ठीक है, पर अगर ईजी कर रहे हो तो 20 मैक्स है, इससे ज़्यादा भी मत करो ना. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ टू डू थिंग्स. ठीक है, तो बस फिजिक्स का ये हो गया. उसके अलावा तुम जो संडे का पेपर आने वाला होता है तुम्हारा संडे के अंदर या जो भी वीकेंड्स में होता है, बेसिकली मेरा संडे को होता था, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि उसमें जो भी कोर्स आ रहा है वो हम पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, तो वो सारा पढ़ना है. ऑल्सो ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मैं पहले ही बता रही हूँ कि तुम्हें हैंडीज बनानी है. हैंडी बेसिकली दीज आर द स्मॉल, मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये वेरी शॉर्ट नोट्स बेसिकली, जो तुम्हें काम आएंगे जब तुम एग्जाम देने जाओगे उसके 1 दिन पहले. तुम क्या करोगे, हर चीज़ जो है एक स्मॉल पॉइंट्स के अंदर लिख लोगे, जो तुम लास्ट डे जब जा रहे होगे तो तुम्हें सिर्फ देख के जाना है एंड वो तुम्हारे पास हर चैप्टर का होना चाहिए. ठीक है, अब तुमने अभी तक के सारे चैप्टर्स का ऑब्वियसली नहीं बनाया होगा, तो जब भी टाइम मिले, जब तुम रिवाइज करो, जब भी हो, तब बनाने की कोशिश करना. बट डू मेक देम. मतलब ऐसा होता है कि तुम 1 दिन पहले सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो. तुम्हारे पास में जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें रिटेन रहने ही चाहिए, वो पॉइंट्स तुम्हारे पास एक जगह लिखे होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम हर चैप्टर पढ़ने के बाद में ये हैंडी बनाते हो. ट्रस्ट मी, एक बार के लिए बहुत आलस आता है, नहीं बनाने का मन करता है, पर अगर तुम 1, 2, 3 चैप्टर के बना लोगे तो तुम्हें खुद को रियलाइज होगा कि ओके दिस इज गोना हेल्प मी व्हेन आई विल बी गिविंग नीट, या फिर नीट के 1 दिन पहले. तो तुम्हारे अंदर अपने आप वो आ जाएगा कि ओके लेट्स डू इट. मतलब ठीक है,
तो नाउ ये हैंडीज बनानी कैसे है. सो बेसिकली जैसे फिजिक्स और फिजिकल का मैं तुम्हें साथ साथ में बता देती हूँ. इनके अंदर क्या होता है, फॉर्मूलाज होता है और कुछ होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं. तो बेसिकली तुम जब चैप्टर पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे, तो उसके बाद में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक विच फॉर्मूलाज सारे लिख लेना, पर जो स्टेटमेंट्स है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, जिन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है बेसिकली. ठीक है, तो वो तुम्हें लास्ट में लिख लेनी है हर चैप्टर की फॉर द फिजिकल एंड फिजिक्स. केमिस्ट्री के अंदर मैं अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूँ, तो इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे जो चैप्टर्स है तुम्हें पढ़ने हैं एनसीईआरटी से फर्स्ट ऑफ ऑल, और एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद में तुम्हें वही जो इसके यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा, वही लिख लेनी है. ऑर्गेनिक के अंदर मैं ये करती थी कि नेम रिएक्शन जो थी उनको मैं सबको साथ में लिख लिया था. मैंने लास्ट में बनाई थी क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक के लिए, तो मैंने नेम रिएक्शन सारी की सारी साथ में लिख ली थी, तो जिसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता था बेसिकली. ठीक है, एंड ऑल्सो जो रिएक्शंस है, कुछ भी जो मैंने जो भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो सारी भी मैं लिख लेती थी. तो बेसिकली तुम्हें ना इतने शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि तुम्हें लास्ट डे जब तुम देख के जाओ तो तुम्हें वो चीज़ें रिटेन रहे, क्योंकि हम एक दिन पहले अगर देखते तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है. जब हमें पता होता है कि हमने पूरा कोर्स देखा है तो भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है. मतलब अगर तुमने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए तो ऑब्वियसली यू विल फील ना कि यार ये मैंने चैप्टर 2-3 दिनों से देखा नहीं है, या फिर मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था. यू नो दैट फीलिंग, दैट फियर, दैट शुड नॉट बी देयर, राइट, जब भी तुम पेपर दे रहे हो. सो टू लाइक बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट फियर एटलीस्ट, तो तुम्हें ये जो बहुत हेल्प करने वाली है, ट्रस्ट में. मैंने ये हर सब्जेक्ट के लिए बनाया था एक्सेप्ट बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा है कि तुम उसमें जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसके अंदर साइड में स्पेस होता है, अगर तुम्हें कुछ पॉइंट ऐड करना है तो तुम वहाँ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, और जो एनसीईआरटी है उसमें तुम मार्क कर सकते हो. क्योंकि एनसीईआरटी, मेरा हमेशा से मानना था कि बायो की एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है. आई नो तुम्हारे टीचर्स अभी तुम्हें फोर्स कर रहे होंगे टू स्टडी मॉड्यूल्स, बट अभी तो एनटीए ऑल्सो प्रूव्ड कि यार उन्हें एनसीईआरटी के अलावा बाहर से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें एनसीईआरटी ही देना है. ठीक है, बिकॉज तुम्हें समझ आ रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग्स. ठीक है, तो टू ब्रिंग एवरी स्टूडेंट ऑन द सेम ग्राउंड उन्होंने एनसीईआरटी बना दिया एक स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, अभी एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा, सो दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग कोचिंग्स, जिनके पास में मॉड्यूल्स हैं, जिनके पास में ये टेस्ट सीरीज नहीं है, एटलीस्ट दे कैन ऑल्सो स्कोर गुड. ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया है, एनसीईआरटी इसीलिए स्टैंडर्डाइज की गई है. सो एनसीईआरटी अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, पर कई बार हमें क्लास में कुछ पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं या फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, तो यू कैन राइट देम इन ऑन दोज कॉलम्स. सो ये हो गया. एंड जब हम बायो की बात ही कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इट प्रॉपरली. तो मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैंने कभी भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ा. सो बेसिकली मेरे पास में जो कुछ था एनसीईआरटी थी. एंड यू गाइज नो, तुम दे रहे होगे एग्जाम्स, तो मैं आकाश में थी, तो आकाश में AIATS होता है, एंड AIATS का कुछ पार्ट, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, पर वो कुछ खुद का टिंज डालते हैं, मतलब फ्रॉम देयर मॉड्यूल्स आता ही आता है, पर मैं मॉड्यूल्स उनका पढ़ती ही नहीं थी. ठीक है, आई वॉज सो रिलक्टेंट, तो मैं एकदम कुछ नहीं पढ़ती थी वहाँ से. सो जब मैं ऑब्वियसली जब मेरा स्कोर आता था, मेरा कभी 600 प्लस नहीं आया इन वाइल आई वॉज गिविंग जो पेपर्स होते हैं, जो कि फुल सिलेबस पेपर्स की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर चैप्टर वाइज जो पेपर्स होते हैं, तो उनके अंदर मेरा कभी 600 प्लस स्कोर नहीं आया. दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि 300 प्लस स्कोर अगर तुम्हें करना है इन बायोलॉजी तो वो पॉसिबल ही नहीं था इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम द मॉड्यूल. सो ट्रस्ट मी, जब मेरे मार्क्स नहीं आते थे तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट कि खुद का कॉन्फिडेंस फिर भी मेंटेन रखूं. सो आई हैड अ टीचर जो बाद में कोटा चले गए थे, आशीष सर. सो आई वॉज कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद हिम. मैं उनको रोज़ाना फ़ोन करती थी, रोज़ाना उन्हें तंग करती थी कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे सब सुनाते हैं कोचिंग के अंदर, आप मुझे बताओ मैं जो कर रही हूँ वो सही है ना. एंड बट ही वॉज ऑलवेज विद मी, ही ऑलवेज सेड कि ट्रस्ट मी, तू सिर्फ एनसीईआरटी पढ़, यू विल स्कोर गुड एट द एंड. सो दैट कॉन्फिडेंस कि यार लास्ट में मैं स्कोर कर लूँगी या कर लूँगा इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. ओके, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर तुम मेरी सुन के अभी नहीं पढ़ते हो या तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं,
मॉड्यूल वगैरह की वजह से, तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा एंड तुम्हें लगने लगा क्योंकि ओके ये ऐसे ही कुछ भी बोल रही है यार, मार्क्स ही नहीं आ रहे। ऑब्वियसली टीचर्स जो बोलते हैं वो सही होता है, बट एट द एंड जब मेरे मार्क्स आए सो मेरे मार्क्स उन सब लोगों से ज़्यादा थे जिन्होंने मॉड्यूल्स पढ़े थे। सो टेल मी कि अभी कहाँ प्रॉब्लम आई। बेसिकली बात ये है कि उन्होंने इतना कुछ पढ़ा कि उन्हें एनसीईआरटी ही याद नहीं रही, और मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी जो कि पेपर में भी वही आनी थी, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए एज कम्पेयर टू देम। सो मेरे बायो के मार्क्स 300+ थे, आई डोंट 330 और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब काफ़ी, और मतलब ऐसा था कि जो क्वेश्चन मैंने गलत किए वो भी स्टूपिड मिस्टेक्स थी। ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थे एनसीईआरटी में से ओनली आई थिंक आई रिमेंबर 1 और 2 क्वेश्चंस मुश्किल से जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, अदरवाइज एवरी सिंगल क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी की लाइन्स, और बहुत ईजी, ठीक है। सो ट्रस्ट मी फॉर दैट। एंड देन मैं फिजिक्स की अगर बात करूँ तो फिजिक्स में भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, थियरी पूरी एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्रस्ट मी, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आज भी ऐसे जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सो यू कैन सी, मतलब हम एनसीईआरटी फिजिक्स की इग्नोर करते हैं हमेशा, लेकिन तुम ये चीज़ देखो कि अभी उसमें इतने टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स के अंदर भी आते हैं, फिजिक्स के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो भी आते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो जेई है वो भी देता है क्वेश्चंस। तो अब तुम लेवल देख लो एनसीईआरटी फिजिक्स का, तो हम वो सॉल्व नहीं करते हैं, पर मेरे एक टीचर थे वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू एनसीईआरटी सॉल्व कर, दैट विल प्रॉफिट यू एट सम डे, ठीक है। मतलब मुझे याद नहीं है कि उससे मुझे कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बट आई रिमेंबर कि हाँ मैंने थोड़ा सॉल्व किया था। मैंने भी पूरा नहीं किया बिकॉज बिलीविंग सम पर्सन who is saying different from others is very difficult, ठीक है। it is difficult, I trust you, sorry I believe you that you cannot trust me completely, but it's okay if you can trust me even 50%, I'll be happy, and trust me, you'll also like get success after doing that, ठीक है। देन फिजिक्स के मेरे पास नोट्स थे जो टीचर के, मैं वो पढ़ती थी, एनसीईआरटी से मैं पढ़ी रही थी, एंड थियरी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी फिजिक्स के सारे, ठीक है। तो उसमें जो भी सेक्शन ABC होता है आकाश के मॉड्यूल्स में, तो वो मैं सॉल्व करती थी। उसके अलावा अगर मुझे कोई चैप्टर लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, वो चैप्टर मैं HCV से सॉल्व करती थी, बिकॉज HCV के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इफ़ यू कैन लाइक, अगर तुम जो सॉल्व क्वेश्चंस है अंदर वाले, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो करने मत बैठना, सिर्फ जो सॉल्व क्वेश्चंस है अंदर की तरफ वो कर सकते हो। तुम्हें और भी ज़्यादा अगर कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो उसकी थियरी भी तुम पढ़ सकते हो HCV की, वो भी अच्छी है अगर नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। एंड ऑल्सो जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं HCV में वो तुम कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन ट्राई। सो फिजिक्स का यही है, एनसीईआरटी करो, नोट्स पढ़ो एंड क्वेश्चंस करते रहो। मैक्सिमम क्वेश्चंस विल लाइक हेल्प यू लॉट, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है मार्क इट, ताकि तुम कभी और अगर करना चाहो तो तुम्हें सारे क्वेश्चन दोबारा ना करना पड़े। पता है, हमेशा जो अच्छे क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं वो मार्क करके रखो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक के मेरे पास टीचर के नोट्स थे, पर और मैं वही पढ़ती थी और मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी जो आकाश का मॉड्यूल है उससे। बट इफ़ यू गाइज डोंट हैव गुड लाइक नोट्स, तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। मतलब मैंने जितने लोगों से पूछा है, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने एनसीईआरटी की थी ऑर्गेनिक की। सो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की इज़ मोर देन इनफ, तुम उससे फिर क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो और क्वेश्चन हमेशा अच्छी बुक से करो। अगर तुम्हें तुम्हारे पास मॉड्यूल्स नहीं हैं तो चूज़ गुड बुक्स, ठीक है। लाइक बायो के लिए एक एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स आती है, दैट इज़ इनफ। मतलब मैं तो कभी सॉल्व भी नहीं किया, ट्रस्ट मी, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, दैट हेल्प्स। मैंने नहीं की थी एनसीईआरटी, मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करती थी बायो में। बट अगर तुम करना चाहते हो तो मतलब करना ही है, कर लेना, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर ऐसा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल्स अगर तुम कहीं के ले सकते हो, तो वैसे कोई अच्छी बुक अगर इफ़ यू नो, तो अगर मुझे याद आएगी तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज लाइक दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और HCV का मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या पार्ट करना है। और ये जो केमिस्ट्री है इसकी भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, कोई अगर बुक मुझे पता चलती है। बट उसके अलावा टीचर के नोट्स हमेशा मैं पढ़ती थी, वो इम्पॉर्टेंट थे। एंड मॉड्यूल सॉल्व करती थी फॉर द क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी तो पक्का से ही करनी होती है हर सब्जेक्ट की, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड बुक, और एनटीए के आने के बाद में तो इट इज़
लाइक प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट है गिविंग पेपर्स। तो तुम जितने भी पेपर्स दे रहे हो दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। जितने पेपर्स दे रहे हो सारे पेपर्स को तुम जाके पेपर्स दे दो, ठीक है, चिल है, जितना आता था तुम्हें दिया। मार्क्स को कभी भी अपने माइंड में नहीं रखना है, पेपर दे के आए और फिर भूल गए, दैट शुड बी द मैक्स यू कैन डू फॉर अ पेपर, ठीक है। इसको दिमाग में रख के अपना अगला दिन खराब करना, फिर अगले दिन पढ़ाई नहीं करना और फिर नेक्स्ट वीक पूरा खराब करना, नेक्स्ट पेपर फिर गंदा देना, इस साइकिल के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर के मार्क्स डजेंट मैटर गाइस। मतलब मैंने देखा है ऐसे लोग, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, आज भी मैं वही बता रही हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने बहुत कम, मेरी जो खुद की फ्रेंड है शी इज़ इन एम्स राइट नाउ, मैं तुम्हें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ बट शी इज़ इन एम्स, लेकिन वो उसने जब स्टार्ट किया था उसके स्कोर शुरू में, सेकंड ड्रॉप की बात कर रही हूँ, मतलब उसने 12th भी दिया देन फर्स्ट ड्रॉप भी दिया, बट 12th का सेकंड ड्रॉप में भी उसका शुरू में स्कोर जो है वो 400 कुछ रहता था, बट देन शी स्कोर्ड ऑलमोस्ट, अभी उसका जो स्कोर आया था नीट में उसका कम था, बट शी इज़ इन एम्स, मतलब जब एम्स अलग होता था तब की बात है ये, तो उसने एम्स स्कोर कर लिया एंड एम्स उसका अंडर 1000 रैंक था। सो अब तुम देख लो कि कितना स्कोर इम्प्रूव हुआ है। तो कभी भी हम अपने मार्क्स देख के बुरा नहीं मानना है, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट हर। वो कभी भी मेरे मार्क्स देख के या आसपास के लोगों के मार्क्स देख के कभी डिमोरलाइज नहीं होती थी, वो हमेशा पेपर करके आती थी, फिर उसको हमेशा एनालाइज करती थी। सो द बेस्ट पार्ट यू कैन डू टू अ पेपर इज एनालिसिस। तुम उसको लाओ, हर क्वेश्चन को एनालाइज करो। मैं पेपर एनालिसिस पे आई थिंक एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर अगर नहीं बनाई है मैंने तो आई विल मेक इट, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें हर क्वेश्चन को देखना है एंड जो भी डाउट है वो अगले दिन ही सॉल्व कर लेना है। अगले दिन तक तुम्हारा वो पेपर तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तुमने क्या गलती की, कहाँ गलती की, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया वो तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये सब कुछ तुम्हें आ जाना चाहिए नेक्स्ट डे तक। दैट इज़ द मोस्ट। ऐसे मैंने सब चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में कवर कर दी है, बट टू समराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तुम्हें एनसीईआरटी तो करनी है सारे सब्जेक्ट्स की, तुम्हें पेपर्स अच्छे से देने हैं सारे सब्जेक्ट्स, सॉरी सब पेपर्स देने हैं, कभी पेपर मत मिस करना। एंड जब लास्ट में फुल सिलेबस पेपर्स आएंगे तब तक मैं कुछ और वीडियो बना दूंगी वैसे तो, बट जो लास्ट के फुल सिलेबस पेपर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जितने पेपर्स दे सकते हो तब के बाद हम तब करेंगे, बट बिफोर दैट तुम्हें हर पेपर अच्छे से करना है। हर पेपर के अंदर जो तुम्हें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो अच्छे से मार्क कर लेना ताकि तुम्हें लास्ट में काम आए। हैंडीज बना लेना ताकि तुम्हें लास्ट में काम आए। और हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो गाइस, जो पढ़ रहे हो जिस टाइम पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। कभी भी बहुत ज़्यादा आगे के सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिव इन टुडे एंड डू बेस्ट, ठीक है। जो तुम आज कर सकते हो वो तुम कितना बेस्ट कर सकते हो उसका ट्राई करो, लिव इन प्रेजेंट एंड जस्ट डू योर बेस्ट, ठीक है। नाउ अ थिंक बिग थॉट्स बट relish स्मॉल प्लेजर्स। H. Jackson Brown said this. सो बेसिकली गाइज हम बहुत कुछ करते हैं, हम पूरे दिन में हम खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँगा वो भी पढ़ लूँगा। ये वीडियो देखने के बाद में भी मे बी थोड़ा सा हमारे अंदर अगर मोटिवेशन आता तो हमें लगता है कि मैं अब तो सब कर डालूंगा, बट यू नो व्हाट, मोटिवेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। मोटिवेशन इज़ द वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, कि ऐसा है कि थोड़े टाइम के लिए होगा एंड देन इट विल डाई। सो तुम्हें उसके लिए क्या करना है कि तुम्हारा मोटिवेशन एटलीस्ट मेंटेन रहे। सो बेसिकली तुम्हें सोचना बड़ा है, तुम्हें अपने थॉट्स बड़े रखने हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड किल योर हैप्पीनेस। जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी। अगर तुम खुश नहीं रहोगे देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो मैं खुद को हैप्पी रखने के लिए करती थी, आई ऑलवेज डांस्ड, मतलब मैं दिन में थोड़ा टाइम ही सही, बिफोर क्लास या आफ्टर क्लास या फिर आफ्टर डिनर या कुछ भी ऐसा टाइम कुछ पर्टिकुलर निकालती थी और मैं डांस करती थी विदाउट थिंकिंग कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं। 1 घंटा सिर्फ डांस के अंदर, लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक, वट एवर यू लाइक वट एवर यू आर लाइकिंग ना, वो चीज़ें करो, ठीक है। नो मैटर हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग। देखो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज यू शुड बी फोकस्ड, ओके। बट ऐसा है कि थोड़ा टाइम तुम अपनी चीज़ों को दे सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है बेसिकली, ठीक है। सो थिंक बिग थॉट्स बट relish स्मॉल प्लेजर्स। ऑल्सो वन मोर थिंग, laugh at yourself once in a while, give yourself a break. ग्रेग इवांस said this. So guys, give yourself a break. हमेशा जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत फ्रस्ट हो गए हो कि यार ये क्या चल रहा है लाइफ में, इतना कुछ पढ़ना लिखना पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक।
एक दिन मत पढ़ो, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे, ट्रस्ट मी तुम्हारी दुनिया नहीं इधर से उधर हो जाएगी। जस्ट टेक दैट ब्रेक। उस दिन जो अच्छा लग रहा है, जिससे बात करनी है, जो मूवी देखनी है, जो भी करना है वो सब करो। नेक्स्ट डे तुम्हारे अंदर एक अलग पावर होगी एंड नेक्स्ट डे वेक अगेन अप एंड देन ट्राई इट अगेन, ठीक है। इट इज़ ओके टू नॉट फील ओके बेसिकली, ठीक है। सो जिस दिन भी तुम्हें लग रहा है कि सब पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, चिल काटो, एक दिन उनका भी आएगा जब वो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये सबके साथ होता है, यू नो, मेक लाइक थिंकिंग इट इन अ वे कि सबके साथ होता है इज़ अ गुड थिंग। मतलब तुम एटलीस्ट जानते हो कि सबके साथ हो रहा है। थिंकिंग कि यार मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, बाकी तो सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके साथ ऐसे, मैंने तुम्हें हर बार इस ग्राफ का एग्जाम्पल दिया, इस बार भी दे देती हूँ कि किसी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। वी आर लिविंग ह्यूमन बींग्स, हमारे पास में जो ग्राफ है वो अप डाउन होता रहता है। हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो ऊपर नीचे जाता रहता है एंड दैट इज़ अ वेरी चिल थिंग, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेके। इट इज़ ओके टू नॉट फील ओके। ऑल्सो don't let the fear of losing be greater than excitement of winning. Robert Kiyosaki said this. So basically guys, just trust me, जब तुम ये सब कुछ क्लियर कर लोगे, जब इस ये जो फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ अभी तुम जी रहे हो, तुम्हें जो लग रही होगी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है इसके बाद भी लाइफ, बट ट्रस्ट मी तुम्हें सब कुछ करने को मिलेगा जो तुम अभी नहीं कर पा रहे हो। मतलब पक्का अभी सबके पेरेंट्स तुम्हारे सर पे खड़े होंगे एंड लाइक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट ट्रस्ट में जब ये सब कुछ तुम क्लियर कर लोगे, द लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट, थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। सो यू कैन नॉट इवन इमेजिन द लाइफ आफ्टर दिस। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था आई विल हैव दिस गुड लाइफ आफ्टर दैट। एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने स्पोर्ट को या अपनी वट एवर आई लाइक पार्टिंग और ट्रैकिंग, इन सबको मैं टाइम दे पाऊंगी। मैंने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था, बट नाउ आई कैन गिव टाइम टू एवरीथिंग। मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ एंड नोबडी कैन स्टॉप मी ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव डन अ लॉट, ठीक है। सो बेसिकली जितना करना है, जितनी मेहनत करनी है अभी कर लो, ट्रस्ट मी, फिर लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रस्ट मी, ओके। सो नथिंग मोर टू से, आई थिंक आई हैव डन इट। सो बाय एंड गुड नाइट। मैं तो अभी सोने जा रही हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक।